जब मेरी उम्र थी तब मेरी शादी नहीं कराई, और जब वो उम्र चली गई तो ऐसे इंसान से करा दी गई जिसे मैं अपना हस्बैंड समझती या फिर अपना बेटा। लड़कियां तो अपने सुख दुख के लिए और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक अच्छा हस्बैंड तलाश करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा हस्बैंड मिला कि वो मेरी बात को ही ना समझ पाए, तो वो मेरे सुख और दुख में क्या खड़ा होगा, वो मेरी ख्वाहिशों का क्या ख्याल रखेगा। वो इतना छोटा था कि मुझे उसकी ख्वाहिशों के ख्याल रखने पड़ रहे थे। लोग अपने औलाद की शादी कराते हैं, मेरा दिन तो ऐसा आ गया कि मुझे अपने ही हस्बैंड की शादी करानी पड़ी, और मेरी नामौजूदगी में ही सब कुछ हो गया। मेरी उम्र 35 साल की हो गई थी। मेरे साथ पढ़ने वाली जो मेरी सहेलियां थीं, उनके तो दो दो बच्चे भी हो गए थे। वो मुझसे मिलने आया करती थी। मुझे देखकर बहुत तकलीफ होता था कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों। मुझे आज भी याद है वो रात जब मैं दुल्हन बनी बैठी अपने कमरे पर बेड पर बैठी थी। सामने से एक लड़का आया, उसने दरवाजे को खोला और फिर अंदर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी काम से आया हो और वो अभी चला जाएगा, लेकिन नहीं, उसने दरवाजे को बंद कर दिया और मेरे पास बेड पर आकर बैठ गया। मैंने उससे कहा, तुम कौन हो? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? उसने मुझसे कहा, अगर मैं नहीं रहूँगा इस कमरे में तो फिर कौन रहेगा? मुझे मेरी माँ ने कहा है कि आज से वो तुम्हारा कमरा है और वो तुम्हारी बीवी है। जब मैंने उसकी ज़बान से ये बात सुनी तो मेरे पैर से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम अपनी उम्र तो देखो। उसने कहा, उम्र क्या, मुझे भी ज़बरदस्ती ही ये शादी करनी पड़ी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं तुमसे शादी करूं। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। अभी तो मैं सिर्फ 8 क्लास में ही हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने न जाने क्यों ज़बरदस्ती तुमसे मेरी शादी करा दी। जैसे जैसे वो ये सब बातें कह रहा था, वैसे वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इतना छोटे लड़के का कोई मुझसे शादी कैसे करा सकता है। बस वो बेड पर से एक चादर लिया और एक तकिया को लेकर जाकर ज़मीन पर लेट गया और फिर कहा, तुम वही बेड पर सो, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं भी बेड पर ही सो गई। और सुबह बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो मैं उठी और फिर दरवाजे को खोला तो दरवाजे के पास कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि कैसी हो बेटा, तुम्हारी रात कैसे गुजरी? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ और सब बढ़िया है। आखिरकार मैं उनसे क्या कहती। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, तो फिर तुम और सनी जल्दी से तैयार होकर नीचे नाश्ते पर आ जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनके जाते ही थोड़ी देर बाद मैं तैयार हुई और सनी भी तैयार हो गया। हम दोनों नीचे नाश्ते के टेबल पर जाते हैं तो देखते ही टेबल पर मेरे सास ससुर के अलावा एक लड़की है जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत है, और वो अपनी माँ के पास बैठी थी। मुझे थोड़ी देर बाद पता चला कि वो मेरी नंद है और वो सनी से बड़ी है। उसकी उम्र भी 20 साल की है। वो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी लग रही थी। बस हम लोग ने नाश्ता किया और फिर मैं कमरे में चली आई। मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे ये सब पता नहीं था। बस 2 दिन बीतते ही मेरे मायके से कॉल आया कि हम विदाई चाहते हैं। बस मैं मायके उस दिन चली गई और मैंने अपने माँ से बहुत किस्म के सवाल किए कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। इतने छोटे बच्चे के साथ मेरी शादी करा दी गई, हालांकि वो भी खुश नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर इतना बड़ा दाग है, तुमसे कौन करता शादी। ये तो कहो, तुम्हारी भाई के लिए उस लड़की का रिश्ता आया था। जो लड़की तुम्हारी नंद है, उसके छोटे भाई को जब हमने देखा तो हमने ये
मांग रख लिया कि मेरी बेटी की उम्र 35 साल है, अगर तुम अपने बेटे की शादी करोगे तो फिर हम अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से खुशी खुशी कर देंगे। वो लोग हमारे मालो दौलत को देखकर लहा लट्टू हो गए और वो चाह रहे थे कि वो अपनी बेटी का ब्याह हमारे यहाँ कर दे। बस इसी शर्त पर तुम्हारी शादी करा दी गई और जैसा भी है जो भी है अब से वही तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसके साथ रहना और उसके साथ हमेशा खुश रहना। बस उस दिन मैंने ये सब बातें सुनी, फिर अपने माँ से अपने बाप से सबसे सवाल करना बंद कर दिया। मैंने कहा कि अब किसी से कहकर क्या फ़ायदा, मेरा निकाह तो करा दिया गया है। बस ऐसे ही दिन बीतते गए और धीरे धीरे 4 साल बीत गए और सनी की 12 की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। वो बड़ा हो गया था। उसने अपने पापा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैंने एक अच्छा नंबर हासिल किया है जिसकी वजह से मेरे टीचर्स मुझसे कहते हैं कि मुझे आगे पढ़ाई करनी चाहिए। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं वकील बनूँ और मैं शहर जाना चाहता हूँ। इतनी बातें सुनते ही मेरे ससुर ने सनी को डांट दिया और कहा क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे कल के परिवार बढ़ जाएंगे, तुम मेरे साथ काम पे ध्यान दो, तुम अगर काम नहीं करोगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा तुम्हारा, बहुत हो गई पढ़ाई, इतनी पढ़ाई काफ़ी है तुम्हारे लिए। कि ये सब बातें सुनते ही सनी उदास हो गया और कमरे में चला आया। मैं अपने सारे काम करने के बाद जब रात 11 बजे कमरे में आई तो सनी ने मुझसे कहा कि प्लीज़ तुम घर पे बात करो ना, तुम अगर कहोगी तो माँ बाप तुम्हारी बात नहीं टालेंगे क्योंकि मेरी अब बहन की शादी तुम्हारे भाई से करा दी गई है। अगर वो तुम्हारी किसी बात को टालेंगे तो उन्हें डर होगा कि उनकी बेटी को ससुराल में कोई परेशानी ना आ पाए। मैंने जब सनी की ये सब बातें सुनी तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे बात करूँगी। और 2 दिन बाद मैंने अपने ससुर से यही बात कही कि उसे पढ़ने जाने दीजिए, उसकी ख्वाहिश है, आगे जो होगा देखा जाएगा। मेरे ये सब कहने के बाद मेरे ससुर फ़ौरन से हाँ कर दिए और कहे ठीक है, उसे शहर जाने की मैं इजाज़त दे देता हूँ। दूसरे दिन ही सनी चला गया शहर और वो अपनी पढ़ाई पर खूब मेहनत किया, खूब लगन से उसने अपनी पढ़ाई की और मैं अपने सास ससुर के साथ इसी गांव में पड़ी रह गई। उसकी रोज़ याद आती थी। आखिरकार उससे मेरा निकाह हुआ था। मुझे ऐसा था कि हाँ वो मेरे पास रहे, लेकिन वो मुझसे काफ़ी उम्र में छोटा था। हम लोग ने कभी ऐसी बात ही नहीं की, बस ज़िंदगी ऐसी गुजरती गई। धीरे धीरे 7 साल बीत गए और फिर एक दिन अखबार में सनी का तस्वीर आ गया कि वो अपने शहर का जाना माना वकील बन गया है और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। ये खबर हम तक पहुंची कि दूसरे दिन सनी गांव आ गया और आकर पूरे गांव में मिठाई बांटा। उसने अपने माँ बाप से कहा कि अब आप मुझे लेकर और मेरे साथ चलिए, शहर चलते हैं, हम लोग वहीं पे रहेंगे। लेकिन सनी के बाप ने और उसकी माँ ने मना कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं गांव में ही रहेंगे, तुम अपनी बीवी को लेकर शहर चले जाओ, वरना इसके मायके वाले कहेंगे कि सनी आखिरकार मेरी बेटी को तन्हा छोड़कर शहर क्यों रहता है। सनी का मुझे ले जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मजबूरी में ही सही उसने मुझे अपने साथ शहर ले आया और शहर की रंगीन हवाओं और महफिलों को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने 2 महीने बाद ही सनी से डिमांड करना शुरू कर दिया कि मुझे नदी के किनारे जाना है, सुना है कि शहरों में बहुत बड़े बड़े समंदर हुआ करते हैं। तो सनी ने मुझे मना कर दिया और कहा तुम यहाँ आई हो तो मेरा काम करो, मैं तुम्हें घर के कामों के लिए लाया हूँ, तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, तुम एक गंवार जाहिल औरत हो, क्या मैं तुम्हें लेकर इस शहर में घूम सकता हूँ? मेरी जो पोजीशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मैं उस दिन से सिर्फ घर के काम में ही लगी थी। लेकिन 2 साल बाद ही सनी ने मेरे पास आकर बस एक बात कह दी जिससे मेरा दिल टूट सा गया। उसने मेरे पास कदम रखा और कहा कि मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगी? मैंने कहा हाँ
बोलो। तो उसने कहा कि मेरे सर्कल में एक वकील हैं जो कि बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी एक बेटी है, वो मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपनी ख्वाहिशों के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए उससे निकाह कर लूँ। मैंने कभी तुमसे वो रिश्ता नहीं रखा क्योंकि तुम मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी और अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो। बस मैंने उस दिन ये खबर सुनी तो मैं बिल्कुल टूट सी गई। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर मैं रोने लगी। सनी ने मेरी बातें नहीं सुनी और फिर वो चला गया और दूसरे दिन ही उसने अपने साथ कोर्ट मैरिज कर कर वो लड़की को घर ला दिया। उस लड़की का नाम आलिया है। वो आई और उसने पूरे घर पर हुक्माना जता दिया और फिर वो इस घर की मालकिन बन गई और मैं इस घर की काम वाली बन गई। उसके सारे नखरे मैं उठाया करती थी। सनी ऑफिस चले जाया करते थे तो वो मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती थी। मैं आखिरकार करती तो क्या करती, मुझे अपने मायके में इस उम्र में ने कुछ बताने का कोई भी शौक नहीं था। बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक दिन तो हद हो गई कि आलिया के कुछ मर्द जो थे, उसके दोस्त थे, वो घर पर आए और वो लोग कमरे में उसके साथ ही रहे। वो लोगों ने पार्टी करना शुरू कर दिया और फिर उसी में से सिगरेट की बू आने लगी। मुझे ये सब ठीक नहीं लगा, लेकिन अगर मैं सनी से ये सब चीज़ें कहता तो सनी बिल्कुल नहीं मानता, वो मुझे ये झुठला देता, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही मैं सब्र करती गई कि एक दिन ऐसा ही हो गया कि आलिया के कुछ दोस्त कमरे में आए बैठे थे और सनी अचानक से घर पर आ गया। उसने जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो आलिया के मर्द दोस्त और लड़कियां भी थी, कमरे में बैठकर सिगरेट पी रहे थे। सनी बिल्कुल नाराज़ हो गया और उसने गुस्से में कहा, ये सब क्या हो रहा है? तो आलिया भी गुस्से में बोली, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे ये सब की आदत है, मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूँगी। ये सब बातें सनी ने सुनी तो सारी फ्रेंड को उसके घर के बाहर निकाल दिया और कहा, आलिया कान खोल के सुन लो, मैं ऐसा नहीं हूँ जो मर्द और औरतों को इस तरीके से रहना पसंद करे। आलिया ने कहा, तो फिर क्या करोगे तुम? क्या तुम मुझे छोड़ोगे? तुम ऐसा कर सकते हो क्या? मेरे बाप ने तुम्हें इतनी प्रॉपर्टी क्यों दी है? ये सब बातें सुनने ही सनी ने उसे तुरंत डिवोर्स दे दिया और उसे छोड़ दिया और मेरे पास आ गया। सनी मेरे साथ बहुत खुश रहने लगा और कहा, शायद कि ऊपर वाले ने मुझे ही तुम्हारी किस्मत में लिखा है। हम लोग एक उस तरीके से तो नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, एक दूसरे की इज्जत करके एक दूसरे को समझ तो सकते हैं ना, और अपनी मुसीबत को एक दूसरे में बांट सकते हैं।